नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में एक के बाद एक विकास योजनाएं सरकार जनता को समर्पित करने में जुटी है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित एक कार्यक्रम में 17 विभागों की 8,275.51 करोड़ की लागत से 122 योजनाओं का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं आपको बता दें कि बीते 2 महीने में ही मुख्यमंत्री 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि पिछले 7 सालों से बीजेपी सिर्फ लोकार्पण और शिलान्यास का खेल खेल रही है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कुमाऊं दौरे पर आने के बाद 22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लेकिन शिलान्यास होना और विकास होना दोनों अलग अलग चीज हैं। चुनाव को देखते हुए जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये शिलान्यास का काम चल रहा है। के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ शिलान्यास किया जा रहा है, योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वहीं अभी 8,275 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। इसको आप किस देखिए, 7 साल से प्रचंड बहुमत वाली भाजपा की सरकार राज्य में है और शिलान्यास के अलावा जनता ने विकास तो देखा ही नहीं है। शिलान्यास तो जो है ताबड़तोड़ अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी हो रहे हैं। इससे पहले भी शिलान्यास हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जब पिछले कुमाऊं दौरे पे आए थे तो 22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था। 22 रुपए भी धरातल पर कहीं जो है लगता हुआ नहीं दिखाई दिया। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीते सोमवार को उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की और सीएम धामी ने कहा कि वो खुद एक सैनिक के बेटे हैं और एक सैनिक परिवार में पले बड़े हैं। पूर्व सैनिकों ने और उन परिवारों की समस्याओं और चुनौतियों को नजदीक से देखा और समझा है। इसलिए जब धामी सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि पूर्व सैनिकों को जो प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने दिया जाता था उसे हर महीने दिया जाने का निर्णय लिया। और साथ ही मुख्यमंत्री ने उपनल को देश में नवाचार के क्षेत्र में मॉडल के रूप में पहचान बनने की भी सलाह दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी की योजना प्रचार शुरू किया। आपको बता दें कि ये योजना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी ने प्रयास शुरू कर दिए। और इसी कड़ी में 11 मार्च को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की 5 गारंटी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने युवाओं के लिए युवा न्याय गारंटी की योजना बनाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 5 गारंटी पे सबसे पहले गारंटी भर्ती और भरोसा की है। और साथ ही जिसके तहत कांग्रेस के अगर केंद्र में सरकार बनती है तो सबसे पहले 30 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा युवाओं के लिए कुछ वादे किए गए हैं, देश के युवाओं के साथ वादे किए गए हैं, जिसको हम युवा न्याय गारंटी लेकर हम लोग सबके सामने आ रहे हैं। उसी को लेकर हमने आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी है। ये जो गारंटी है, इसमें पहली गारंटी है भर्ती भरोसा, जिसमें जितने भी हमारे युवा हैं उनके लिए 30 लाख रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। 30 लाख नौकरियों की व्यवस्था उन लोगों के लिए की जाएगी। उसके अलावा पहली नौकरी पक्की में राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट लेके आ रही है कांग्रेस पार्टी। जो भी युवा हैं 25 साल से कम के, उनके लिए 1 लाख रुपए साल 8500 रुपए महीना कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर केंद्र में आती है तो उन लोगों को मिलेगा।
अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां बॉडी बिल्डर दीपक मुंजाल उधम सिंह नगर समेत उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। दीपक मुंजाल का कहना है कि जिस तरीके से युवा नशे की गिरफ्त में आज आ रहे हैं और उन युवाओं को बॉडी बिल्डर का एक संदेश है कि नशे से दूर रहें और अपनी सेहत और अपनी मेहनत पर ध्यान दें। अगर युवाओं को कोई भी मदद चाहिए तो दीपक मुंजाल उनके लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो आप यहाँ आए चुके मैंने। बाकी मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिनके आशीर्वाद से और सहयोग से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और बाकी युवाओं के लिए यही है कि नशे से दूर रहें और अपना स्वस्थ रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। ये बहुत खुशी की बात है। बाकी मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही अपने देश का, अपने रुद्रपुर का नाम रोशन करूँ, जगह जगह जाऊँ और जीत के आऊँ और अपने रुद्रपुर का नाम रोशन करूँ और आगे भी ऐसी आपको खुशखबरियां देते रहेंगे, जीतते रहेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शाकाहारी और मांसाहारी से मतलब है। मेन तो ये होता है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए उस चीज को करने का। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकास नगर में सीट कवर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैल गई कि फैक्ट्री कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौजूद वर्कर्स ने बहुत मुश्किल से फैक्ट्री के बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहरहाल गनीमत रही कि फैक्ट्री कर्मी समय से सकुशल बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई और आग में फैक्ट्री में रखा लाखों का सारा सामान जलकर राख हो गया। अगली खबर श्रीनगर से है, जहां अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर उनके परिजनों के धरने को सामाजिक और राजनीतिक दलों का भी
समर्थन मिल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता और गोचर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश नेगी ने धरने का समर्थन किया। मुकेश नेगी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी से आगे बढ़कर नहीं सोच रही। ये घटना पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है। और वहीं अंकिता को न्याय दिलाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को सरकार जेल में डालने का काम कर रही है। मनुष्य ने उत्तराखंड में अपना जन्म लेना एक वरदान से कम नहीं समझता है ना। पर यहाँ पे जब से 2 साल से केस हो रहा है अंकिता बहन के साथ, ये यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है, हम इसको ना अपना दुर्भाग्य समझते हैं। क्योंकि आज की डेट में ना बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। गढ़वाल को उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, पर ये किसी उससे देवभूमि नहीं रह गया है। देवभूमि में देवी देवता की पूजा की जाती है, बट यहाँ पे जब नारी शक्ति का सम्मान, देवियों को मातृशक्ति को पूजा ही नहीं जा रहा है। इस तरीके से अगर कोई लड़की गलत के खिलाफ आवाज उठा रही है तो उनको मार दिया जा रहा है। ये होते हुए लग रहा है जैसे तो ये लोग हैं, माँ नहीं है, माँ की ममता कहाँ मर गई है इन लोगों की। तो माँ 13 दिन से यहाँ पे बैठे, हम लगातार 13 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और हमें यहाँ पे कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। औरतें दूसरे कार्यक्रमों में जा रही हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे उनका साथ देने नहीं आ रही। बेटी उनकी, जब उनकी बेटी नहीं है वो कल को आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर आप आज उनकी बेहुजूरी करोगे, गुलामी मैं कहूँगी, हमारे देश को आज़ाद कर दिया, हमारे उत्तराखंड को आज़ाद कर दिया, बट यहाँ के लोगों की मानसिकता कब आज़ाद होगी? कब तक आप लोगों के बोले हुए कदमों पे चलोगे, उनके इशारों पे नाचोगे? अरे कभी भी सही के लिए आवाज़ उठाना सीखो। अगर आप आज ही नहीं उठाओगे आवाज़ तो आपका ये जो प्रदेश है उत्तराखंड बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वास्तव में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आप पार्टी से पहले एक इंसान हो, एक मानव हो और मानवता आपके अंदर नहीं रहेगी, ये सच्चाई है। आप पार्टी लीग से बाहर आना नहीं चाहते। देखिए, हम सब लोग इंसान हैं और आज बाहर की बेटी जो भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उस की सरकार में आज उनकी ही सरकार के नुमाइंदे के द्वारा अंकिता के साथ ये जघन्य अपराध किया गया और आज उसी पर पर्दा डालने के लिए सरकार के लोग जो है इस अपराध को छुपाने का काम कर रहे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने पहले कहा कि मानवता नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। आप पार्टी लाइन से बाहर आना नहीं चाहते। आप भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग यहाँ पर दुर्भाग्य है कि हमारे आशुतोष नेगी को यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए अंकिता के माता पिताजी यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते बैठे हुए हैं साथ में। और सबसे पहले हमारी और रिकॉर्डिंग और एजुकेशन और परोपकारों पर सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे हमने यहाँ पे हमारी धरना रखा था और जो हमारा साथ दे रहे हैं उनका जो आशु नेगी जी हैं उनको एक साजिश के तहत उनको 5 मार्च को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा 5 तारीख को इस ढंग से उनका साजिश के तहत अपहरण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को साकार करते हुए राज्य में एसटीएफ ने 1 करोड़ 10 लाख कीमत के स्मैक बरामद की है और इस बात को लेकर एसटीएफ के एएसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि एसटीएफ की एएनटीएफ टीम ने हरिद्वार से अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि अभियुक्त के पास 1 किलो 110 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है और साथ ही काम के लिए पूरे टीम को 10,000 रुपए नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को चलाया जा रहा है और इसी के तहत एएनटीएफ के द्वारा समय समय पर प्रभावी कार्रवाइयां की गई हैं। इसी क्रम में कल एक तस्कर जो बरेली का रहने वाला है कासिम, थाना मंगलौर क्षेत्र हरिद्वार जनपद में 1 किलो 110 ग्राम स्मैक लेकर आ रहा था और हमारी एएनटीएफ की टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना का कार्यक्रम है और लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए और सीएम धामी ने ये चेक वितरित किए। आंचल शहद का भी किया गया शुभारंभ और सौरभ बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इसमें मौजूद रहे। हरिहर पटनायक जी, अध्यक्ष ग्रामीण बैंक, श्री आशा रानी जी, प्रभा रावत जी, भूमि सिंह जी, देवी सिंह जी, गिरीश चंद्र कोलिया जी एवं आए हुए हमारे सभी दुग्ध संघों के पशुपालन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे प्रतिनिधिगण, हमारे सभी अधिकारीगण, दुग्ध संघ से जुड़े हुए सभी उत्तराखंड के अनेक अनेक स्थानों से यहाँ पर पधारे मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज पशुधन योजना के जो लाभार्थी हैं, पशुधन मिशन योजना जो प्रारंभ हुई है, उसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपके सशक्त भविष्य की कामना करता हूं कि इस योजना से लाभार्थी होने के बाद आप अन्य क्षेत्रों में भी अपने स्वयं के विकास को आगे बढ़ाएंगे, राज्य की आर्थिकी को बढ़ाएंगे। राज्य में जिस प्रकार से आप लाभार्थी होकर आज स्वयं किसी न किसी सुख को अनुभव कर रहे हैं, सुख को महसूस कर रहे हैं, उस प्रकार का सुख अन्य लोगों तक भी पहुंचे, इस बात के लिए आप प्रयत्न करेंगे। और बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं। निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक है कि हमारा पशुपालन विभाग, हमारे दुग्ध संघ, दुग्ध के क्षेत्र में काम करने वाले किसान भाई बहन सभी कहीं न कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के आप सब सहयात्री बन रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं और जो गंतव्य तक की हमारी यात्रा है, उस यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान और पशुपालक ये किसी भी देश के लिए
या राज्य के लिए, किसी समाज के लिए ये बहुत बड़ा फाउंडेशन होते हैं, ये बहुत बड़ी नींव होते हैं, किसी देश की मजबूती का बहुत बड़ा आधार होते हैं। अभी भाई सौरभ बहुगुणा जी यहां से कह रहे थे कि 2.5% उत्तराखंड की जीएसडीपी में हमारे इन्हीं किसान भाइयों का योगदान है। और हमने भी जो अगले 5 सालों में उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है उसको जो दोगुना करने का लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य तभी हमारा सफल होगा, तभी हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है दुगनी होगी, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हर विभाग आगे बढ़ेगा, हर एक व्यक्ति का उसमें योगदान होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी आज से 2 दिन पहले हमने उत्तराखंड में राज्य की तरफ से और केंद्र सरकार के सहयोग से जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और एक ही दिन में, एक ही समय में 8,275 करोड़ रुपए के पूरे प्रदेश के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, जो हमने 15% का जो जीएसडीपी का प्रत्येक वर्ष बढ़ाने का जो लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य के सापेक्ष हम 13% तक पहुंच गए हैं। और राज्य के अंदर जो हमारी जीएसटी कलेक्शन है, जीएसटी का जो संग्रहण है, वो जीएसटी का संग्रहण का भी हमने एक लक्ष्य लिया था, क्योंकि भारत सरकार की नई जीएसटी नीति आने के बाद बहुत सारी जो ग्रांट हमको केंद्र से मिलती थी, वो क्योंकि एक समान मात्रा में हमारे लिए कम होने लगी, तो हमने तय किया कि इसकी भरपाई हम राज्य के अंदर से करेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पिछले वर्ष 23% जो है जीएसटी में बढ़ोतरी की है, जीएसटी के संग्रहण में। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद प्रत्येक वर्ष जो हम एक बड़ा ऋण अपने राज्य की व्यवस्थाओं के संचालन के, विकास योजनाओं के लिए लेते थे, वह भी इस वर्ष हमने न्यूनतम लिया है, माने सबसे कम लिया है। और लगातार राज्य की जो प्रगति है वो आप सब लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य में सरकार जो हमारे पशुपालक हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि आप सबको हर तरीके से जो सुविधाएं मिल सकती हैं, जो सहायता राज्य सरकार की तरफ से मिल सकती है, जो आपके लिए नियोजन हो सकता है, जो आपके लिए योजनाएं बन सकती हैं, उन सभी योजनाओं को हम लाएंगे, उसको अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे, अपने राज्य की नीतियों में शामिल करेंगे। किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी करने और स्वरोजगार के अवसरों को सर्जित करने के उद्देश्य से राज्य में पशुधन मिशन योजना शुरू की है। इसके तहत जहां गाय, बकरी, मुर्गी पालन समेत पशुपालन से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को छोटे स्तर पर प्रारंभ करने के लिए पशुपालकों को 8 से 9% कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध भी इसी योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है। आज जिन भाई बहनों को पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत चेक वितरित किए जाएंगे, वह इस पैसे को पशुपालन में लगाकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर जो पशुपालक के। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली बात ही जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम स्वभाव
सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। हमारी मातृशक्ति को मिली है। आज हर क्षेत्र में आज मातृशक्ति को सशक्त बनाने का काम हो रहा है। अनेक क्षेत्रों में मैं देख रहा हूं। मैंने उत्तराखंड के अभी 13 के 13 जिलों में अनेक स्थानों पर गया और 18 स्थानों पर बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी माताओं बहनों से मिलने का मुझे जब अवसर प्राप्त हुआ, मैंने उनको देखा है किस प्रकार से वो अपने उत्पाद बना रही हैं, किस प्रकार से आज स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं और एक इतने अच्छे से अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। मुझे यहां से कहते हुए खुशी हो रही है कि तो आपने सुना, सीएम धामी ने चेक वितरित किए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।